हाय मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम टू मॉम ट्राइब। जैसे ही हम न्यू पेरेंट्स बनते हैं हमें बहुत सारे सजेशंस मिलने लगते हैं अपने बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से, और वो सजेशंस काफ़ी वैल्यूएबल भी होते हैं। लेकिन कई बार काफ़ी लोग हमें कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो बेबी के लिए सही नहीं होती, और उन्हें अगर हम आंख बंद करके मान लेते हैं तो वो फायदे की जगह उल्टा बेबी के लिए हार्मफुल हो जाता है। इंडिया में बहुत सारे सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है। हमें ऐसी बातें बताई जाती है या करने को कहा जाता है जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है इन बातों को सपोर्ट करने के लिए, और अगर हम वो बातें मान लें तो वो बेबी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिसमें से एक सुपरस्टिशन है काला टीका। हमारे यहाँ बच्चों को काला टीका लगाया जाता है ताकि उन्हें किसी की नज़र ना लगे, उन्हें बुरी नज़र से बचाया जा सके। अगर बच्चा बीमार हो जाता है, उसे बुखार आ जाता है या सर्दी हो जाती है तो कहा जाता है ज़रूर नज़र की वजह से ही हुआ होगा, और हम भी उन बातों को मान लेते हैं क्योंकि हम एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और सोचते हैं काफ़ी सालों से चला आ रहा है तो सही ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये बेबी के लिए सही है? अगर डॉक्टर्स की माने तो हमें बच्चों को किसी भी तरह का कोई काला टीका नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम काला टीका लगाने के लिए काजल का यूज़ करते हैं, और जो मार्केट में कमर्शियली प्रोड्यूस्ड काजल है उसमें लेड होता है। लेड एक सब्सटेंस होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, स्पेशली बेबीज़ के लिए, क्योंकि हम जानते हैं उनकी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है। तो हम कहीं भी अगर काजल लगाते हैं, जैसे सर पर, कान के पीछे या पैरों के नीचे, कहीं भी अगर वो ज़्यादा देर तक रहता है तो नुकसान हो सकता है। हम उसी जगह रोज़ रोज़ काला टीका लगाते हैं तो धीरे धीरे लेड की स्टोरेज जो है वो बॉडी में होने लगती है, जिसके बहुत ही सीरियस हार्म हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी। बेबी हम सिर पर टीका लगाते हैं जिससे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। कई केसेस में देखा गया है कि बेबी का आईक्यू लेवल पर फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि झटके भी आने लगते हैं। इसीलिए काजल के यूज़ से बहुत ही सीरियस हार्म हो सकते हैं, और हमें कभी भी बेबी की पूरी बॉडी पर कहीं भी काजल का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम देखें तो काला टीका लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा बेबी को नुकसान ही है। लेकिन मैं जानती हूँ घर में बड़े और आसपास के लोग हमें बोलते हैं तो कई बार हमें कुछ काम ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हर बार ना बोलना आसान नहीं होता, और फिर बार बार हमें कोई वही चीज़ बोलता है तो हम भी उसे सच समझने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर बेबी को ज़रा सा भी कुछ हुआ है, सर्दी हो गई है, तो शायद हमने काला टीका नहीं लगाया, वो इसीलिए बीमार हो गया है, उसे नज़र लग गई है, वो हमारी वजह से सफ़र कर रहा है, उसे पेन हो रहा है, तो एक गिल्ट आने लगता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आप मार्केट में मिलने वाले काजल को यूज़ करने की जगह घर पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ कर अपने हाथों से बेबी के लिए काजल बनाएं, और उससे आप बेबी के कान के पीछे या पैरों के नीचे एक छोटा सा डॉट बना दें। ये काजल आप घर पर कैसे बना सकते हैं ये मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगी, काला टीका लगाने के पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। डॉक्टर्स भी इस बात का सपोर्ट नहीं करते। आप भी अपने डॉक्टर का ओपिनियन ज़रूर लें, और जहां तक हो सके इसे अवॉइड करें, या फिर कभी कभी ना के बराबर होममेड काजल का यूज़ कर टीका लगाएं। आपका बेबी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी पूरी लाइफ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप उसके लिए क्या फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के किसी भी मिथ से बचें और अपने बेबी के लिए हमेशा राइट चीज़ ही फॉलो करें। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब टू मॉम ट्राइब। सी यू सून।